अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इधर सोशल मीडिया के ऊपर वावेला मचा हुआ है कि प्लेयर्स चाहिए, टी20 के प्लेयर्स चाहिए, टी20 के प्लेयर्स चाहिए जो कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो, जिनका मतलब है कि तेज़ खेलें, जिस तरह की वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना तेज़ हो गई है। और दूसरी तरफ है कि शोएब मलिक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैं मेरे फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है। वो आज मैच था स्टैलियंस का और अच्छा भला स्टार्ट दिया माज ने। नीचे से कप्तान हारिस साहब ने भी थोड़ा सा बेहतर बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की आज। और नीचे से जो है ना कप्तान ये मेंटोर साहब शोएब मलिक साहब आके मैच के जो है ना लगवा देते हैं, 21 बॉल के ऊपर 17 रन करते हैं। ठीक है, नीचे हुसैन तलत बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले कोई मैचेस में सेंचुरी भी की हुई है, और उनको बैटिंग ही नहीं दी गई, और एट द एंड स्टेडियम वो मैच हार गए। मतलब प्लेयर्स आएंगे कहाँ से जब आप उनको चांसेस नहीं देंगे? उसकी जगह पे शोएब मलिक साहब, मतलब क्या सेंस बनती है उनकी वहां आने की? गेम सिचुएशन जैसी थी, उनकी वजह से टीम आ रही है। 21 बॉल के ऊपर 17 रन करेंगे। हुसैन तलत बैठा हुआ था जो कि फॉर्म में था ना, पीछे मैचेस में 100 किया हुआ था। ठीक है, और दुनिया की क्रिकेट किधर चली गई है? मैं अगर उनके स्ट्राइक रेट निकालूं, आपके पड़ोसी मुल्क से शुरू करते हैं। तिलक वर्मा जिसने बैक टू बैक सेंचुरीज की है, 160 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है। अभिषेक शर्मा 150 का स्ट्राइक रेट है। सूर्य कुमार 167 170 लगभग, कितना कुछ स्ट्राइक रेट सूर्या का है। ठीक है, इवन इवन जो उनका ट्रोल मटेरियल है के राहुल, उसका भी 139 स्ट्राइक रेट है। ठीक है, शुभमन गिल जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही तिलक वर्मा की सेंचुरी बैक टू बैक सेंचुरीज के बाद, उसका 139 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अगर द जॉनसन का निकालूं साउथ अफ्रीका में तो 149 उनका स्ट्राइक रेट है। ठीक है, माकरम का निकाल लें, क्लेसन का निकालें आप स्ट्राइक रेट, आप मिलर का निकालें, 140 का स्ट्राइक रेट है। तो आप अगर अपनी तरफ आ जाएं, आप अपनी तरफ आ जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि आपका बेस्ट टी20 का बैटर कौन है? हारिस और सैम अयूब। सैम अयूब का पहला नाम आता है। ठीक है, आप अगर सैम अयूब का स्ट्राइक रेट निकालें कितना, 131। अगर पीएसएल का निकालें तो 150 कितना स्ट्राइक रेट है। ठीक है, 150 पीएसएल पीएसएल का। और अगर आप तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव को देखें, संजू सैमसन को देखें जो सेंचुरीज पे सेंचुरीज कर रहा है, इधर देखें जॉनसन को देखें, वार्नर को, क्लेसन को देखें जो कि 160 170 से ऊपर वाली गेम है। और आप जो है ना, मतलब ठीक है, साइम अयूब अच्छा प्लेयर है, आपका बेस्ट प्लेयर है, आपका बेस्ट प्लेयर है साइम अयूब, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, साइम मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ठीक है, हारिस आपका बेस्ट प्लेयर है। लेकिन आप पता है क्या मसला क्या है? आप बातें करते हैं ना कि मतलब है कि टाइम दें इन प्लेयर्स को, बड़ा टाइम दें ना, बड़ा टाइम दें बाबर रिजवान को। मैं इनको बैक नहीं कर रहा, बाबर रिजवान को एक मिनट साइड पे, इनकी कोई भी बात नहीं करेगा बाबर रिजवान की। ठीक है ना, यहाँ बात नहीं होगी रिजवान और बाबर की। ठीक है, जो टीम में प्लेयर्स आएंगे आपके यंगस्टर, टी20 में ना सबसे बेस्ट आपके यंगस्टर हारिस और साइम है, उसके अलावा कौन है? ठीक है, साहिबजादा फरहान 130 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट है। हसीबुल्ला 130 से नीचे है। तैयब ताहिर 123। उस्मान खान 124 का स्ट्राइक रेट है। अमार बिन यूसुफ कोई स्ट्राइक रेट नहीं है उसका। यासिर वो जो मुल्तान सुल्तान वाला है, क्या स्ट्राइक रेट है उसका? मतलब आप बातें जरूर करते हैं, मतलब आप कहते हैं कि जी उनको इंटरनेशनल में चांसेस दिए जाए। इन फ्यूचर को किसी को कोई पता नहीं है, कल अगले मैच में रिजवान सेंचुरी कर दे या रिजवान 150 कर दे, कोई पता नहीं है। लेकिन क्या जो डोमेस्टिक लेवल पे अगर वो 123 का स्ट्राइक रेट रख रहे हैं, तो क्या वो रबाडा, फर्गसन और बुमराह को 100 200 के स्ट्राइक रेट से मारेंगे? जबकि उनका डोमेस्टिक का स्ट्राइक रेट, अगर वो दानी को, अगर वो लोकल बॉलर को 120 के स्ट्राइक रेट से मारें, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बुमराह को 200 स्ट्राइक रेट से मारेंगे? या तो आप पागल हैं या तो बुमराह पागल है। दो बातें हो सकती हैं। बुमराह बच्चा है जो कि 120 के स्ट्राइक रेट वाले से 200 से खाएगा, वो स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक रेट कैसे आएगा? आपको भी याद पड़ा है कि स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव करना है ना। आप, मैंने तो 2023 से बोल रहा हूँ रिजवान का स्ट्राइक रेट कम है। मैं तो 2023 से बोल रहा हूँ कि रिजवान का स्ट्राइक रेट, बाबर इंप्रूव कर रहा है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है बाबर आजम में। लेकिन एट दी एंड आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके डोमेस्टिक ने प्रोडक्ट बनाई है, वो बाबर आजम आपके सामने है। मुझे नहीं पता अच्छा है या बुरा है, वो आपकी राय है, जो भी है वो आपके सामने है। यही है आपका डोमेस्टिक का स्ट्राइक जो है ना स्टैंडर्ड। आप बातें करते हैं ना, बिल्कुल साइम, आप आज साइम के कंधों पे सवार है ना, तो कल को साइम को आपने गालियां दी थी, फ्रॉड तक आप लोगों ने, आप सब अवाम ने फ्रॉड तक बोला था साइम अयूब को। आज आप उसी के कंधों पे सवार हैं। और जिनके कंधों पे आप सवार होके चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया से कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खुद टांगों में जान नहीं है। 120 के उनके स्ट्राइक रेट है। ठीक है ना, और जो है ना तिलक वर्मा, अब बाकियों के देखिए बैक टू बैक सेंचुरियां कर रहे हैं, 200 स्ट्राइक रेट से बैक टू बैक सेंचुरीज है किसी में इतनी एबिलिटी? आपके सबकी बात हो रही है, बाबर, रिजवान, सैम, सबकी बात हो रही है कोई बैक टू बैक सेंचुरीज करने वाला 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ? आपके डोमेस्टिक में कुछ है ही नहीं ब्रदर, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा कि रिजवान बाबर को टीम आप बेशक निकाल दो, आप डोमेस्टिक ट्राई कर लो।
आपने बनाया ही नहीं है। आज आप कह रहे हो कि जी बाबर रिजवान, आपको कल याद आया रात को सोए हो कि बाबर रिजवान नहीं कह सकते, सुबह आप कह रहे हो कि हमें 200 वाला स्ट्राइक रेट वाला चाहिए। सुबह उठ के कैसे मिलेगा? आपने बनाना है। आपने सैम अयूब को डोमेस्टिक में रगड़े दिलवाने हैं, उसको कहने हैं कि तुम छक्कों पे छक्के मारो ताकि तुम्हारा स्ट्राइक रेट, तुम आपने हारिस को कहना है कि तुम सही तेज खेलो, और 1-2 साल वो खेलेगा डोमेस्टिक में, तब होगा। आप रात को सो के सुबह आप सैम अयूब के साथ ज्यादती कर रहे हो, उसको कह रहे हो 200 स्ट्राइक रेट से खेलो। आप सैम अयूब के साथ ज्यादती कर, सैम अयूब कैसे खेले जब उसने पहले खेला ही नहीं है? कैसे खेलेगा वो जब उसने खेला नहीं है? आपने बिल्ड ही नहीं किया। आप कह रहे हैं कि रिजवान और बाबर, और बैद कह रहा है कि रिजवान और बाबर एक ही चीज है। स्ट्राइक रेट देखा जाए 125 रिजवान के, 129 रिजवान के, तो बैद भाई बाबर आजम ने जिस टेन्योर में खेला है ना, 19 से 20 से स्टार्ट हुआ है, 2016 से स्टार्ट हुआ है, उस टाइम से 120 130 इनफ गुड स्ट्राइक रेट होता था, गुड एवरेज अच्छा स्ट्राइक रेट होता था। लेकिन आज 120 130 वर्स्ट स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम ने 120 स्ट्राइक रेट से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी लिया हुआ है T20 इंटरनेशनल में। आज दोगे प्लेयर ऑफ द सीरीज 120 स्ट्राइक रेट वाले को? कभी भी नहीं दोगे। बाबर और रिजवान में फर्क है। रिजवान 2021 से खेल रहा है, और रिजवान 2021 से खेल के 125 का स्ट्राइक रेट है, और बाबर आजम 2016 से खेल के 129 का स्ट्राइक रेट है। और अगर आप, मैं रिसेंट की भी मैंने कल बात सुबह ही बताया है कि रिसेंट भी आप देख लो, 2023 2024 देख लो, तो बाबर 146 का स्ट्राइक रेट, अगर दोनों का मैं देख लूँ वर्ल्ड कप 24 निकाल लो तो 139 बाबर आजम, 2023-24 129। ये 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है। 10 का स्ट्राइक रेट में गैप आ रहा है, ये कोई 19-20 का फर्क लग रहा है आप लोगों को? बाबर आजम स्टिल कैन सर्वाइव इन दिस साइड। बाबर आजम सर्वाइव कर सकता है स्क्वाड में। आप देख लो, अभी 41 खेला है जो ऑस्ट्रेलिया में आपके सामने है, जो T20 सीरीज आपके सामने। इससे पहले इंग्लैंड का जो हमारा टूर हुआ था इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप से पहले, उसमें आपको आर्चर को मार रहा है। उससे पहले जो न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज हुई थी उसमें आप देख लो बाबर आजम को। न्यूजीलैंड जो हमारे घर आई थी उसमें देख लो बाबर आजम को। बाबर आजम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। बाबर आजम का मसला है कि वो रन नहीं कर रहा। बाबर 0 पे आउट हुआ है। बाबर आजम ने 50 बॉल पे 50 नहीं किया। बाबर और रिजवान डिफरेंट है, ठीक है? रिजवान बाबर दोस्ती यारी है, मैं अलग नहीं कर रहा। रिजवान जो भी है उनकी दोस्ती यारी है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं। मैं कह रहा हूं यार, सगे भाई भी है ना, तब भी परफॉर्मेंस उनकी अलग है। आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि रिजवान अच्छा है या बुरा है, वो आपकी राय है। रिजवान की अच्छी चीजों की वजह से बाबर आजम की बुरी चीजें कवर नहीं होंगी। बाबर बुरा कर रहा है तो वो रिजवान की अच्छी चीजों से कवर नहीं होगी। दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं। बाबर आजम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। बाबर आजम जो है ना, ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं बाबर को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए रिजवान के साथ। अगर इतना ही शौक है कि साइम के साथ करे, वरना 1 डाउन आए। मैं कोई भी नहीं, मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि ओपनिंग ना करे रिजवान के साथ। ठीक है? आप दुनिया की क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई है, और आप जो है ना रिप्लेसमेंट की बातें करते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट किससे होगी? तैयब ताहिर, इरफान, हसीबुल्लाह, अमार बिन यूसुफ, कोई भी नहीं है। इनकी टांगों में इतनी जान नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं दुआ करता हूं ये अगले मैचेस में सेंचुरीज करें। लेकिन आपको समझना है कि आपके पास सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं T20 के। 2 भी नहीं, एक कर लो साइम अयूब जो कि कंसिस्टेंट है। हारिस कंसिस्टेंट भी नहीं है, फिर भी 2 ही है आपके पास। उसके अलावा मतलब किसको चांसेस देना चाह रहे हो? किसको चांसेस देना चाह रहे हो? समझ बताओ ना। फखर जमान मिडिल ऑर्डर में परफेक्ट है, वो आज भी नहीं खेल सका ओपनिंग में। फखर आजम कह रहा हूँ, फखर जमान का 145 का स्ट्राइक रेट है मिडिल ऑर्डर के अंदर, लेकिन फखर ओपनर खेल रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही क्या प्लानिंग है। फखर को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, बाबर को 1 डाउन खिलाएं, रिजवान को नहीं निकाल सकते तो उसको साइम के साथ खिलाएं। जहां तक बाबर को बैक करने की बात है, मैंने जो ये पहला T20 हुआ है इसमें मैंने सबसे पहले नाम ही बाबर का लिया कि तुम ओपनिंग क्यों करने आए हो। अगर असूली तौर पे देखा जाए तो रिजवान कप्तान है, ठीक है? रिजवान की मतलब प्लानिंग से ही हुआ होगा। मजाल है बाबर आजम की कि वो कप्तान के कि तुमने ओपनिंग नहीं करनी, बाबर ओपनिंग करेगा। तो कप्तान की मर्जी, मैनेजमेंट की मर्जी है। बाबर, मैंने फिर भी बाबर को कहा कि तुम क्यों आए हो ओपनर। मैं सबसे पहले कटहरे में बाबर आजम को लाता होता हूँ, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान का 24 का वर्ल्ड कप का मैच था ना जो हम लोग आ रहे हैं, उसमें जिम्मेदार इमाद वसीम और रिजवान था। आज भी जाके वीडियो दिखाओ, स्टार्ट ही मैंने बाबर आजम से किया कि बाबर तुमने क्यों नहीं जितवाया। मैं स्टार्ट ही बाबर से, कल भी मैंने बाबर आजम का ही नाम लिया, ठीक है? मैं बाबर आजम को अननेसेसरी बैक नहीं कर रहा, ठीक है? आपकी डोमेस्टिक में जो भी है वो स्ट्राइक रेट्स आपके सामने है। आप उस्मान को देख लें, वो स्ट्राइक रेट आपके सामने है। क्या है आपके डोमेस्टिक के अंदर? ठीक है? आप इंशाल्लाह हारिस जो है ना इंप्रूवमेंट कर रहा है, और इन फ्यूचर हारिस आ सकता है टीम के अंदर, ठीक है? मिडिल ऑर्डर में आप उसको ओपनिंग करवा लो बेशक, रिजवान को चौथे 5वें पे खिलाओ, साइम और हारिस से ओपनिंग करवाओ, 1 डाउन बाबर को रखो, फखर को रखो, नीचे और लेके जाओ रिजवान को। रिजवान नीचे आके खेले ना, रिजवान के पास वो हिटिंग वाला है ना, पर क्यों नहीं करता, वो एक अलग मैटर है। लेकिन चलें, कल मैच है और कल देखते हैं, होप फॉर दी बेस्ट। और मुझे 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 जो है ना उम्मीद है कि बाबर आजम 1 डाउन आएगा, रिजवान के साथ नहीं आएगा। अगर ओपनर आएगा तो वो साम अयूब के साथ आएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि बाबर आजम की गेम अवेयरनेस बाबर की बेस्ट है, 2016 से खेल रहा है, लेकिन उसको खुद नहीं नजर आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। चले, होप फॉर दी बेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट मैचेस में क्या होता है और अगले T20 में क्या होता है। फी अमानिल्लाह।